साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि ज्यादा बोलना भी कभी कभार सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। वैसे तो अति हर चीज की बुरी होती है, लेकिन नेताओं को चाहिए कि थोड़ा कम बोलना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नेताजी हैं, बकैती करना, लंतरानी करना तो इनका काम है। अगर बकैती ना करें तो वोट कौन दे? नेताजी अगर ज्यादा बोल जाएंगे तो जनता को ज्यादा पता चल जाएगा और किए कराए पे पानी फिर जाएगा। वैसा ही कुछ हुआ है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के साथ। वही जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वही जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के संस्थापक भी हैं और एनडीए के घटक दल हैं, नरेंद्र मोदी के खास सहयोगी हैं बिहार की सरकार में और केंद्र में भी। जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में एक कार्यक्रम में जो कि गया जी में हुआ था, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने एक कैंडिडेट को सेटिंग करवाकर जिता दिया था। उन्होंने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में हमारा एक कैंडिडेट हार रहा था, उन्होंने हमें फोन किया, हमने फोन काटा और केंद्र में बात की। केंद्र में बात करने के बाद डीएम से कहकर सेटिंग लगाई और 2700 वोटों से चुनाव जितवा दिया। इस बार उस कैंडिडेट ने फोन नहीं लगाया तो हार गए। बेचारे कैंडिडेट की गलती है ना, मंत्री जी की कहां गलती है? मंत्री जी ने तो अपने कैंडिडेट को जिताने की पूरी कोशिश की ही थी। लेकिन इस सब में एक प्रोग्राम सामने आ गया कि किस तरीके से बिहार में पहले भी वोट चोरी की जाती रही है और आज भी किस तरह से वोट चोरी जारी है। राहुल गांधी के इल्जाम लगभग सही साबित हो जाते हैं जीतन राम मांझी के इस बयान से। हम चाहते हैं जीतन राम मांझी का यह बयान आप सुन लें। गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। सुन लिया आपने, मांझी जी साफ तौर पे बता रहे हैं कि वोट चोरी की सेटिंग बनती कैसे है। अब बात आती है डीएम साहब की। डीएम आईएएस अधिकारी हैं जिनके कंधों पर पूरे जिले का चुनाव टिका होता है और वो एक केंद्रीय कर्मचारी होते हैं। डीएम साहब चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं, वे चाहें तो चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो सकता है, वे चाहें तो पूरे चुनाव में एक परिंदा भी पर न मारे। लेकिन यह चाहना भी तो जरूरी है। क्या हमारी नौकरशाही इतनी मजबूत है कि वे 100% ईमानदारी के साथ, चलिए 100 ना सही 99% ईमानदारी के साथ ही चुनाव करवा सकें? और यदि ऐसा हो तो फिर ना ही चुनावों के दौरान, वोटिंग के दौरान बदतमीजियों, बदसलूकियों की खबर आए, ना मारपीट हो, ना पुलिस की बदसलूकी हो वोटर्स के साथ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब जीतन राम मांझी के इस बयान पर अलग अलग लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या लिखती हैं जीतन राम मांझी का यह वीडियो शेयर करते हुए? मोदी के मंत्री जीतन राम मांझी वोट चोरी बताते हुए 2020 विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह हार रहा था। फिर इन्होंने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोटों से जिता दिया। इस बार कैंडिडेट मंत्री जी से संपर्क नहीं किया, सेटिंग नहीं हुई, चुनाव हार गए। डीएम चुनाव आयोग का अधिकारी होता है, इस वोट चोरी से चुनाव जीत रहे हैं। साफ तौर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि डीएम से लेकर अधिकारियों तक और अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सब लोग इस वोट चोरी में शामिल दिखाई देते हैं। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या लिख रही हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए? चुनाव आयोग की डकैती खुलकर स्वीकारते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जिस कलेक्टर पर चुनाव निष्पक्ष करवाने की जिम्मेदारी होती है, वही कलेक्टर वोट चोर निकल जाता है। ज्ञानेश गुप्ता का तंत्र हमारे लोकतंत्र पर भारी है।
अब ज्ञानेश गुप्ता जी उस समय तो चुनाव आयुक्त थे नहीं। क्या यह बात साबित होती है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता हो या फिर भूतकाल में जितने भी चुनाव आयुक्त रहे हैं वो भी इस वोट चोरी में शामिल हैं? यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कृष्णकांत इसी वीडियो को पोस्ट करते हुए क्या लिख रहे हैं? वोट चोरी अलर्ट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 2700 वोटों से हार रहे थे, लेकिन किन्हीं आईएएस अभिषेक सिंह ने उन्हें जिता दिया। कितने वोटों की चोरी की, किसने करवाई, सब खुद ही बता रहे हैं। खुला खेल फर्रुखाबादी। अब आप देखिए कि मंत्रियों की इतनी हिम्मत भी है कि वे सार्वजनिक मंचों पर साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने वोट चोरी करवाई, किस तरीके से हारते हुए कैंडिडेट को जितवा दिया, और इस बार संपर्क नहीं हो पाया तो सेटिंग नहीं बनी, जितवा नहीं पाए। नाम भी ले रहे हैं कौन आईएएस अधिकारी थे, और इन दोनों का ही कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ना ही उस आईएएस अधिकारी का ना ही इन मंत्री का। साफ तौर पे हम बताए दे रहे हैं, कोई भी नहीं इनका एक बाल भी बांका कर सकता है, क्योंकि आज सत्ता में है। सत्ता जिसकी है उसी की भैंस उसी की लाठी है। अब आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।